हेलो एवरीवन। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स और एटलीस्ट 20 क्लासेस हमें करनी है और 20 क्लासों के अंदर हमें अपने करंट अफेयर्स को ख़त्म करना है। और ये जो क्लासेस होंगी वो छोटी-छोटी होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बड़ी क्लासेस ना हो और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं एसएससी, एमटीएस हो गया, एसएससी और जीडी है, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बिहार में भी बिहार दरोगा या जो भी है, आप जिस चीज़ के लिए भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आप इस पीडी के बुक्स का ये करंट अफेयर्स इससे सारे एग्ज़ाम जो है वो कवर हो जाएँगे आपके आने वाले। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज पहला टॉपिक होने वाला है, इसका नाम है कौन, क्या और कहाँ। यानी वर्तमान में अभी कौन क्या है, कहाँ है और कौन-कौन है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी वर्तमान में पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की। वर्तमान में पूछेगा कि उपराष्ट्रपति भारत के कौन हैं? तो सीपी राधाकृष्णन जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के। और एक चीज़ आसानी रहेगी याद करने में कि सब जो है वो 15वें नंबर के हैं, ठीक है? 15वें नंबर के कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो ये प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने ये इतने नंबर के हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो अभी वर्तमान में पूछेगा कि आप बता दीजिए कि मुख्य जो है न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो वो बने हैं सूर्यकांत शर्मा 53वें नंबर के। और 52वें नंबर के कौन थे? इससे पहले जो थे वो थे बी.आर. गवई। ये भी याद रखना है क्योंकि वो अभी ही उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ है। तो 52वें नंबर के कौन थे? वो थे बी.आर. गवई। नेक्स्ट है हमारा कि अभी जो है महान्यायवादी जिसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? तो 16वें नंबर के हैं जिनका नाम है आर वेंकटर मणि। उसके अलावा आगे बात करेंगे तो अभी सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो हैं तुषार मेहता जी। कौन है? तुषार मेहता जी। उसके अलावा आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का? तो वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और ये जो क्वेश्चन है अगला आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले अध्यक्ष बने हैं। तो पूछेगा कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन से अध्यक्ष? तो अपीलीय न्याय अधिकरण, ठीक है? उसके अध्यक्ष अभी पहले कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय कुमार मिश्रा और ये पहले बने हैं। तो ज़्यादा चांस है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिले। क्या बने हैं? तो जीएसटी अपीलीय न्याय अधिकरण के अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार मिश्रा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अभी पूछेगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति की बात करेंगे तो वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। अब बात करते हैं कि नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। उसके अलावा नेता सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो ये हैं जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। तो अब ये तो हो गया राज्यसभा। अब पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। तो पूछेगा कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। उसके अलावा बात करेंगे कि नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? तो राहुल गांधी जी। उसके अलावा बात करेंगे कि महासचिव लोकसभा के कौन है? तो वो है उत्पल कुमार सिंह। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो पूछेगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। कितने नंबर के? 26वें नंबर के। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। अब अगर ये पूछेगा कि चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु। क्या नाम है? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। तो ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगर पूछे वर्तमान में कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो है संजय मूर्ति जी 15वें नंबर के। उसके अलावा अगर पूछेगा कि महालेखा नियंत्रक कौन है? तो वो टीसीए कल्याणी 29वें नंबर की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका टाइम पीरियड अभी शुरू हुआ है। उसके अलावा बात करेंगे कि महासर्वेक्षक कौन है? सर्वेयर जनरल। तो ये है हितेश कुमार मकवाना। नाम याद रखना हितेश कुमार मकवाना। अगर ऑप्शन में दिखे तो ये आंसर हो सकता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च सेनापति। तो हमें पता है संविधान के अनुसार जो तीनों सेनापति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी राष्ट्रपति जो है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह है दिनेश कुमार त्रिपाठी। उसके अलावा थल सेना के अध्यक्ष की बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी। पूछेगा कि सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पूछेगा कि महानिदेशक सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई।
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हमारे देश के पहले सीडीएस कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं आगे के सवाल की ओर। अब बात करते हैं कि कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव कौन है, तो वो है टीवी सोमनाथ। क्या नाम है उनका, टीवी सोमनाथन। अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो वो हैं अमित खरे और तरुण कपूर। तो पूछेगा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो अमित खरे और तरुण कपूर। अब बात करते हैं कि प्रधान सचिव यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नाम क्या है, तो वह है प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके अलावा आगे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के, अगर हम बात करेंगे एक से अगर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव तो कौन है, निधि तिवारी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की निजी सचिव जो है वो निधि तिवारी। याद करने के ट्रिक की बात करेंगे तो निजी और निधि तो दोनों मिल रहा है, तो निजी सचिव कौन है, निधि तिवारी। अब बात करेंगे रक्षा वित्त सचिव यानी रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। अब बात करते हैं कि विदेश सचिव कौन है अभी वर्तमान में, तो विक्रम मिश्री। तो विदेश और विक्रम तो मिलता है, तो विक्रम मिश्री 35वें नंबर के। और गृह सचिव की बात करेंगे तो गृह सचिव कौन है, तो गृह और गोविंद। तो गृह सचिव गोविंद मोहन। तो ऐसे याद रखना है, ग से गृह और ग से गोविंद। तो गृह सचिव है गोविंद मोहन। और वित्त सचिव की बात करेंगे तो वित्त सचिव अभी वर्तमान में है अजय सेठ। वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है, तो राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है, तो रक्षा सचिव जो है वर्तमान में वो है राजेश कुमार सिंह। अब बात करते हैं राजस्व सचिव, तो वो है अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जिनका नाम है अजीत डोभाल जी। उसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह कौन है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब बात करेंगे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वह है वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। ये याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियों के बारे में और उनके प्रमुख के बारे में। तो पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है उनका, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पूछेगा कि सतर्कता आयुक्त कौन है, तो अरविंद कुमार और ए एस राजीव। याद रखना है, क्या नाम है, अरविंद कुमार और ए एस राजीव। नेक्स्ट हमारा है, पूछेगा कि अभी बता दीजिए कि सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो परवीन सूद। तो सीबीआई के प्रमुख है परवीन सूद। पूछेगा कि सीआईसी के यानी मुख्य सूचना आयुक्त यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष हैं हीरा लाल सामरिया। अगला पूछेगा कि आईबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष या डायरेक्टर कौन है, तो वह है तपन कुमार डेका। क्या नाम है, तपन कुमार डेका। तो आईबी के डायरेक्टर का नाम है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है कि रॉ के अभी प्रमुख कौन है, तो रॉ के है पराग जैन। रॉ के है पराग जैन, ठीक है। अगर ये पूछे कि 2024 में कौन थे, तो वो थे रवि सिन्हा। ये याद रखना है। अभी वर्तमान में कौन हो गए हैं, पराग जैन। उसके अलावा एनआईए के अभी प्रमुख कौन है, तो सदानंद वसंत दाते, ठीक है। अगला बात करते हैं ईडी की। तो ईडी के अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर है या जो प्रभारी हैं वो है राहुल नवीन। एनसीबी की बात करेंगे तो एनसीबी के कौन है डायरेक्टर, वो है अनुराग गर्ग। अगला चलते हैं सैनिक के बारे में, अर्धसैनिक बल। उसके अलावा उसके जो अभी डायरेक्टर हैं वर्तमान में उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एसएसबी के प्रमुख कौन है, तो वह है संजय सिंघल। एसएसबी, एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। तो स से शस्त्र और स से संजय सिंघल। बात करेंगे कि बीएसएफ के जो है महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के अभी जो महानिदेशक है वर्तमान में वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब बात करते हैं कि सीआईएसएफ, उसके अभी महानिदेशक वर्तमान में हैं परवीर रंजन। कौन है, परवीर रंजन। पूछेगा कि एनएसजी की बता दीजिए, एनएसजी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो बी श्रीनिवासन। पूछेगा एसपीजी के अभी डायरेक्टर कौन है, तो वो है आलोक शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूछेगा कि आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अभी महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो परवीन रंजन। एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे परवीर रंजन है और यहाँ पे परवीन रंजन है। जब हमसे पूछे जब वो हमसे पूछेगा कि आप बता दीजिए कि सीआईएसएफ के कौन है, तो परवीर रंजन बोलेंगे। लेकिन जब वो पूछेगा आईटीबीपी कौन है, तो आईटीबीपी के है परवीन रंजन। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि एनसीसी के अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं या महानिदेशक हैं वो कौन है, तो एनसीसी के कौन है, तो वो है वीरेंद्र वत्स।
उसके अलावा पूछेगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो शिवमणि परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ के अभी वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो है पीयूष आनंद जी। उसके अलावा आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसके अभी जो महानिदेशक हैं उनका नाम है सोनाली मिश्रा। उसके अलावा एआर असम राइफल्स के अभी महानिदेशक हैं विकास लखेरा। उसके अलावा पूछेगा एचजी यानी होम गार्ड्स के अभी महानिदेशक का नाम क्या है? तो उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीआरओ के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है या इनके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि नीति आयोग किसके स्थान पर जो है बनाई गई थी, यानी किस चीज़ को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीईओ नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला पूछेगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया रहाटकर, ये याद रखना है। उसके अलावा पूछेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराम गंगाराम अहीर, यानी ओबीसी शायद इसे कहते हैं। उसके अलावा एसएससी के तो एस गोपाल कृष्णन, जो भी बच्चा एसएससी का होगा अच्छे से जानता होगा इनके नाम को, बहुत सारे कर्मकांड किए हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभी लोकपाल वर्तमान में कौन है? तो लोकपाल के जो अध्यक्ष है वो है अजय मानिक राव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वें नंबर के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने उनका नाम है अरविंद पनगड़िया और 15वें नंबर के जो है उनका नाम है एनके सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। तो एक चीज़ याद रखने का है कि जब वो पूछेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तब बोलना है अंतर सिंह आर्या, लेकिन वो सिर्फ पूछेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम 9वें नंबर के हैं। मानवाधिकार यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष है वर्तमान में उनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। अगला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।